उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करत भलाई। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, संत की यही महानता है, यही उसकी बड़ाई है कि कोई उसका बुरा करे तो वो समझता है कि ये मेरा भला हो रहा है। क्यों कि हमारी कोई बुरी हो रही, गत बन रही है, बुराई हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसमें ये नहीं सोचे कि ये मेरा नुकसान क्यों हुआ, ये मेरे लिए गलत हुआ। वो संत यही सोचता है कि हे भगवान, तेने मेरे लिए जो भी किया वो अच्छा ही किया और अच्छे के लिए ही करता है। शिव और पार्वती दोनों कैलाश से मृत्युलोक में अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए निकले। तब पार्वती से शंकर भगवान ने पूछा कि बताओ तुम्हें किससे मिलना है, कि किसे, कुछ तो लोग आपके भक्त हैं और कुछ अभक्त हैं, तो उनसे मिलना चाहते हैं हम। तो चलो सबसे पहले हम अभक्त के पास में चलते हैं जो मेरा भक्त नहीं है। तो वो एक गांव में गए। वहाँ का जमींदार गद्दी लगा करके बैठा हुआ, तंबाकू उसने खा ली और ऊपर से सुपारी काटने के लिए सरोते से सुपारी काट रहा था। तो उन्होंने, शिव और पार्वती ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाया और उस जमींदार के पास में गए। उस जमींदार का बहुत लंबी चौड़ी खेती, 50 गायें और 50 भैंसें, बहुत दूध दही वगैरह सब संपन्नता थी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में शिव वहाँ पहुँचे और जमींदार से कहा कि हमारे को भगवान शालिग्राम को स्नान कराना है, इसलिए खाली 100 ग्राम दूध दे दो। तो उसने कहा कि बड़े आ गए 100 ग्राम दूध मांगने वाले, सुबह सुबह यहाँ पे भिखारी, कोई दूध वूध नहीं है, जाओ यहाँ से भगो और कहीं दूसरी जगह देखो। इस तरह से उसका तिरस्कार करके उन्होंने भगा दिया। शिव और पार्वती बाहर आए और शंकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि जा, तेरी संपत्ति दुगनी हो जाए। तो 50 की 100 गायें हो गई, 50 की 100 भैंसें हो गई, 50 बीघा की ज़मीन की 100 बीघा ज़मीन हो गई, एक हवेली की 2 हवेली हो गई और सब संपत्ति उसकी दुगनी हो गई। तो पार्वती ने कहा कि अरे बड़े हो गर्दनी हो तुम, 100 ग्राम दूध के लिए इसे तुम्हारा तिरस्कार करके भगा दिया और तुमने इसकी संपत्ति दुगनी कर दी। उसने कहा पार्वती, ये इसका रहस्य तेरे को समझ में अभी नहीं आएगा, चल मेरे भक्त के दर्शन करने चलते हैं। तो भक्त के पास में गए तो भक्त को देखा एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई थी, उसके बाहर एक गैया बंधी हुई थी और उसकी मैया उसके खाट पर बैठी हुई थी। तो वहाँ पे जैसे ही दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में पहुँचे तो भक्त आया, उससे दंडवत प्रणाम किया, मेरे तो भाग्य खुल गए, आज अतिथि मेरे घर पे पधारी है। उनको आसन दिया और कहा आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये कुछ नहीं। तो उनका गाय का दूध निकाला, उसको गर्म करके शक्कर डाल के दोनों को पिलाया और काफ़ी अतिथि सत्कार किया। दोनों शिव और पार्वती संतुष्ट हुए और वहाँ से बाहर निकले और भगवान शंकर ने कहा कि तेरी गैया और मैया दोनों मर जाए। तो पार्वती ने कहा कि अरे मेरे तो भाग्य फुट गए, ऐसा कैसा आदमी मिला। वो जमींदार ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया तो उसकी तो संपत्ति दुगनी कर दी और ये भक्त ने आपको दूध पिलाया तो धोख दिया, सम्मान किया तो कहा गैया और मैया दोनों मर जाए। ये कौन सी तुम्हारी लीला है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं जो भी करता हूँ, अभी ये मेरा भक्त है, ये मेरी भक्ति करता है, पर इसके भक्ति में 2 चीज़ें बाधक हैं। एक तो ये गैया और एक ये मैया, ये दिन भर इसी में लगा रहता है, तब मेरी तरफ इसका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए ये गैया और मैया मैंने दोनों रास्ते से हटा दी, अब ये सीधा मेरे पास पे आ रहा है, ये भक्त मेरे में मिल जाएगा। और वो जमींदार, वो पहले ही इतना सा था धन, तो उसके बाद में भी वो किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, नर्क का रास्ता चुन रहा था। तो मैंने उसके रास्ते को दुगना कर दिया कि जा तो तेजी से उस तरफ जा, मेरी तरफ मत आना। तो भगवान किसी का बुरा करता तो ये सोच के करता है कि वो मेरे से मिलने वाला है, उसके रास्ते की सब बाधाएं वो दूर कर रहा है। ये जो भी संपत्ति मोह माया सब धन है, ये सब हमारी रास्ते की बाधाएं हैं। अगर इनका नुकसान होता है तो कभी भी मन में
संकोच नहीं करना चाहिए कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत सो करत भलाई। ईश्वर हमारा बुरा कर रहा है तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो हमें अपने पास बुला रहा है।